हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दी मानवा एनालिस्ट पर। इस सीरीज़ की शुरुआत में हमें एक आइस पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक आदमी फाइनल बॉस के सामने खड़ा होता है जिसका नाम दी फ्रोस्ट क्वीन होता है। फिर वह फ्रोस्ट क्वीन उस आदमी से कहती है, तो अपने साथियों को मरने के लिए छोड़कर यहाँ तक पहुँचना कैसा लगा। मैं पहले ही बता दूं, यह हमारा एमसी है। तो एमसी कहता है वे इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं, और इसके अलावा अगर मैं तुम्हें मार दूं तो सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा। फिर फ्रोस्ट क्वीन हंसते हुए कहती है, अब सब खत्म हुआ, तुम सचमुच इस वर्ल्ड के बारे में नहीं जानते। फिर एमसी कहता है, इसे बंद करो। तभी एमसी और फ्रोस्ट क्वीन अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन एमसी कहता है, मेरे पास बेवकूफ़ी करने का टाइम नहीं है। तभी फ्रोस्ट क्वीन अपनी कोल्ड एनर्जी से एक आइस वॉर्ड तैयार कर लेती है। फिर हमारा एमसी अपनी डार्क पर्पल एनर्जी को रिलीज करते हुए कहता है, मैं तुम्हें मार दूंगा और इस बुरे नाइटमेयर का एंड करूंगा। तभी फ्रोस्ट क्वीन और एमसी एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। फिर फ्रोस्ट क्वीन एमसी पर एक हमला करती है जिसे एमसी काउंटर कर लेता है और थोड़ा पीछे हो जाता है, और एक बार फिर से अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए फ्रोस्ट क्वीन पर हमला कर देता है। फिर तभी फ्रोस्ट क्वीन अपने दूसरे हाथ में एनर्जी इकट्ठा करके एमसी पर हमला कर देती है, लेकिन एमसी उसे टाइम पर डॉज कर लेता है। फिर एमसी अपनी स्वॉर्ड में एनर्जी कलेक्ट करने लगता है और फ्रोस्ट क्वीन पर हमला करके आगे गुजर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रोस्ट क्वीन अपने घुटनों पर बैठी होती है और कहती है, यह मज़ेदार था। एमसी कहता है, मैं ऐसा नहीं कह सकता, और तभी एमसी अपनी स्वॉर्ड को फ्रोस्ट क्वीन के आर पार कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि एमसी आइस में कवर होने लगता है। तभी हमें एक स्क्रीन पर दिखाया जाता है, आपकी बॉडी हाइबरनेशन स्टेट में जा रही है ताकि आप फ्रोस्ट क्वीन न्यूक्लियस को फुली एब्जॉर्ब कर सके। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है 76 हार्स पहले, जहां अंटार्कटिका में फाइनल डंजन होता है। उस डंजन का नाम फ्रोस्ट क्वीन नेस्ट होता है। तभी कोई दीवार पर मुक्का मारते हुए कहता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या यह हम में से बाकी लोगों से मरने के लिए नहीं कह रहा है? तभी हमें बताया जाता है कि फाइनल डंजन के बॉस रूम में केवल कोई एक व्यक्ति ही जा सकता है। तभी उनमें से मैजिशियन लड़की स्काया कहती है, शांत हो जाओ खली, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हमें केयरफुली डिसाइड करना होगा, और मेरा मानना है कि स्पेक्टर को ही जाना चाहिए। तभी उनमें से गोल्डन हेयर वाला कहता है, मैं स्काया के ओपिनियन से सहमत हूँ। स्पेक्टर को छोड़कर हम आइस बेस्ड एबिलिटीज़ के अगेंस्ट डिसएडवांटेज में हैं। तभी खली कहता है, मैं इस बात से निराश हूँ कि मैं वहाँ नहीं जा सकता, लेकिन स्पेक्टर जैसा कोई नहीं है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तभी एक लड़की कहती है, अगर खली ने इसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए हमें यह मान लेना चाहिए कि हम सभी एक ही ओपिनियन रखते हैं। तभी खली गुस्सा होते हुए कहता है, अरे तुम्हारा मतलब क्या है? तभी वह लड़की कहती है, मुझे नहीं लगता कि मुझे यह कहना चाहिए, बट मैं यह भी सोचती हूँ कि यह सबसे अच्छा होगा अगर स्पेक्टर ही जाए। फिर हमारा एमसी कहता है, फिर यह तय रहा, क्या तुम लोगों को यकीन है कि तुम रिग्रेट नहीं करोगे? फिर गोल्डन हेयर वाला बोलता है, रिग्रेट? अगर हम फ्रोस्ट क्वीन से लड़ने गए और हम हार गए और हम सब एक मीनिंगलेस डेथ मरेंगे, यह हमारे लिए रिग्रेटफुल होगा। लेकिन हमें तुम पर भरोसा है, मैं जानती हूँ कि आप हमारी मौत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। क्या यह सही नहीं है? फिर हमें प्रेजेंट में 25 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यह साल 2024 है। फिर कोई कहता है, ऐसे मॉन्स्टर्स जिन्हें ह्यूमैनिटी संभाल नहीं सकी। फिर एक ऑडिटोरियम का सीन दिखाया जाता है। वहां पर होस्ट बताती है कि फ्रोस्ट क्वीन एक लॉजिक डिफाइंग मॉन्स्टर थी, जिसने अपने हाथ की एक ही लहर से पैसिफिक ओशियन को जमा दिया था, और हर कोई उसकी अपीयरेंस से निराश था। लेकिन 5 हीरोज अभी भी होप की फ्लेम्स लेकर अंटार्कटिका की ओर बढ़ रहे थे, और उस टीम का नाम था। तभी उन बैठे लोगों में से एक बच्चा नाम बताते हुए कहता है,
नेस्ट अटैक टीम। तभी वह होस्ट कहती है, यह सही है, अपनी उम्र के बावजूद आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। तभी होस्ट चुटकी बजाती है और सभी फ्रोजन हीरोज को दिखाया जाता है और सभी लोगों को अपना सामान दिखाने के लिए कहती है और बताती है इन 5 हीरोज ने फ्रोजन क्वीन को हराकर अर्थ को सेव किया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वही बच्चा चिल्लाकर कहता है कि आइस स्टैचू अभी अभी हिला है। फिर होस्ट कहती है, मुझे लगता है कि यह गलत है। इस रीइंफोर्स्ड ग्लास वॉल के अंदर 24/7 टेम्परेचर कंट्रोल रहता है, इसलिए इस आइस स्टैचू को कुछ नहीं हो सकता। लेकिन तभी होस्ट पीछे मुड़कर देखती है कि स्टैचू पर और भी क्रैक्स आने लगते हैं और अचानक एमसी बर्फ तोड़कर बाहर आ जाता है और ग्लास वॉल से टकरा जाता है। तभी फिर से एक मैसेज दिखाया जाता है, एब्जॉर्प्शन रेट 100%, कांग्रेचुलेशन, आपने फ्रोस्ट क्वीन न्यूक्लियस को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड कर लिया है, आपको न्यू स्किल रिसीव्ड हुई है, फ्रोस्ट एक्स। तभी एमसी कहता है कि इस दुनिया में क्या हो रहा है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा एमसी हॉस्पिटल के बेड पर बैठा होता है और कहता है, क्या 25 साल बीत चुके हैं? मैं बहुत लंबे टाइम तक फ्रोजन रहा हूँ, इसकी वजह से मेरी पूरी बॉडी वीक फील कर रही है। मैं मुश्किल से ही अपनी मुट्ठी बंद कर पा रहा हूँ, मेरी बॉडी अभी भी शेक कर रही है। मैं बता दूं, स्पेक्टर हमारे एमसी का ही नाम है, लेकिन हम इसे एमसी ही कहेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो। तभी डॉक्टर एमसी को बोलता है कि स्पेक्टर नीम प्लेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आपसे मिलने आ रहे हैं। एमसी पूछता है, क्या वह मेरा कोई जानने वाला है? अगर वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं नहीं जानता तो मैं उसे भगा दूंगा। कोई मुझे परेशान करे यह मुझे पसंद नहीं है। फिर डॉक्टर कहता है कि वह व्यक्ति हमेशा बताया करते थे कि कैसे स्पेक्टर नीम उनके क्लोज फ्रेंड थे। तभी एमसी सोचते हुए कहता है, फ्रेंड, ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मुझे अपना फ्रेंड कहेंगे। यह बताने के लिए थैंक यू। खैर, मुझे लगता है कि एक बार हम मिल लेंगे तो मुझे पता चल जाएगा। वैसे भी दुनिया सचमुच बदल गई है। यह वही है जिसकी इच्छा हम लोगों ने की थी, एक पीसफुल वर्ल्ड। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे तो बस फाइट ही करना आता है। क्या अब मैं बेरोजगार हूँ? खैर, मुझे अब इस मास्क की आवश्यकता नहीं है। और एमसी अपना मास्क उतार देता है। फिर डॉक्टर चौंकते हुए कहता है कि इंस्पेक्टर नीम, आपने अपना मास्क क्यों उतार दिया? एमसी कहता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह एक पीसफुल वर्ल्ड है। अब आप लोगों को हीरोज की जरूरत नहीं है। तभी एमसी के यह कहते ही डॉक्टर हड़बड़ाने लगते हैं। लेकिन तभी हम कमरे के बाहर किसी का पैर देखते हैं और वह व्यक्ति कहता है, मैं तुम्हें यह समझाता हूँ। तभी एमसी चौंक कर बोलता है, क्या तुम? शायद डियोकगू। फिर प्रेसिडेंट कहता है, मैं उसके साथ एक प्राइवेट कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। प्रेसिडेंट कहता है, जुनहो, तुम बिल्कुल वैसे ही दिखते हो। फिर एमसी स्माइल करते हुए कहता है, वह आवाज, यह वास्तव में तुम ही हो डियोकगू। फिर एमसी जोर से हंसते हुए कहता है, देखो, मैंने तुमसे क्या कहा था? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि तुम्हें एम्पेटर गंजापन होगा? फिर डियोकगू कहता है, क्या तुम्हें इतने समय के बाद यही पहली बात है जो तुम्हें कहनी थी? नहीं, वह बास्टर्ड सीओ जुनहो जिसे मैं जानता था वह हमेशा से ही ऐसा था। मैं तुमसे यही एक्सेप्ट कर सकता हूँ। एमसी कहता है, तुम मुझसे यही उम्मीद कर रहे थे, तो क्या 25 साल बाद भी गंजापन ठीक नहीं हो पाया है? फिर डियोकगू कहता है, आप में जरा भी बदलाव नहीं आया, आप अभी भी वैसे ही लगते हैं, हालांकि अब तुम थोड़े से अलग दिखते हो। तभी एमसी कहता है, बट अभी डॉक्टर्स का ऐसा रिएक्शन क्यों था? जब सब कुछ खत्म हो चुका है तो वे इतने शॉक्ड क्यों थे? फिर डियोकगू कहता है, वेल, तो बात यह है, 25 साल पहले जिस मूवमेंट पर तुम लोगों ने फ्रोस्ट क्वीन को हराया था, तब सभी प्लेयर्स ने एक ही मैसेज सुना था, कॉन्ग्रेचुलेशन, फ्रोस्ट क्वीन को डिफीट कर दिया गया है, अब अर्थ पर सेफ जोन अपीयर होगा। यह मैसेज सुनकर सभी लोग बहुत खुश हुए थे। हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। लेकिन यह खुशी 1 मिनट भी नहीं टिक सकी, क्योंकि तभी एक और मैसेज आता है कि डायमेंशनल एलिवेटर पैसिफिक ओशियन में अपीयर हो गया है, 2nd फ्लोर। अब फ्रंटियर एरिया में जाना पॉसिबल है, फाइनल फ्लोर तक स्ट्रॉन्ग रहे।
तभी सभी लोग चिल्लाकर बोलते हैं, यह क्या बकवास है, एक सेकंड फ्लोर? क्या अब हमें बताया जा रहा है फ्रोस्ट क्वीन का एंड ही इन सभी चीज़ों का एंड नहीं था? तभी उसके बाद वर्ल्ड के प्लेयर एसोसिएशन और पॉलिटिशियंस एक बड़ी मीटिंग के लिए गैदर हुए और एक लंबे डिस्कशन के बाद एक एक्सपेडिशन स्क्वाड को फ्रंटियर पर भेजा और सेकंड फ्लोर अपॉर्चुनिटीज़ का लैंड था। ह्यूमैनिटी को न केवल नई मैजिकल और टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई बल्कि उन्हें बड़ी मात्रा में रिसोर्स और नॉलेज भी प्राप्त हुई है। एमसी कहता है, फिर क्या हुआ? डियोकुगु कहता है, जिससे प्रेजेंट समृद्ध अर्थ क्रिएट हुआ। तभी एमसी पूछता है, यह वह बात नहीं है जो मैं जानना चाहता हूँ। फिर डियोकुगु कहता है, क्या टोटल 10 फ्लोर्स? डायमेंशनल एलिवेटर में टोटल 10 फ्लोर्स हैं। फिर एमसी मन में सोचता है कि मुझे और मेरे साथियों को फ्रोस्ट क्वीन को हराने में 5 साल लग गए। इसका मतलब 25 सालों में अगर वे 5th फ्लोर को भी साफ कर दें, अभी उन्हें 7th फ्लोर पर होना चाहिए। लेकिन मेरी पार्टी को छोड़कर बाकी खिलाड़ी तुलनात्मक रूप से बहुत कमज़ोर थे। यही कारण था कि केवल हम 5 लोग ही अंटार्कटिका गए थे। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो इन्हें लगभग 5वें फ्लोर के आसपास होना चाहिए। तो हम कौन सी मंजिल पर हैं? लेकिन डियोकुगु सोच में पड़ जाता है। तभी हमारा एमसी घबराते हुए पूछता है, दोस्त तुम चुप क्यों हो? फिर डियोकुगु कहता है, पिछले 25 सालों में ह्यूमैनिटी केवल सेकंड फ्लोर तक इतना कहता ही है। हमारा एमसी बेहोश होने लगता है। एमसी कहता है, मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। 25 साल हो गए, 25 साल। इतने समय के बाद आप मुझे बता रहे हैं कि आप लोग केवल दूसरी मंजिल को ही पार नहीं कर पा रहे हैं। यह एक बहाना लग सकता है, लेकिन इसके पीछे कोई अच्छा कारण होना चाहिए। मैं आपकी बात सिर्फ इसलिए सुनूंगा क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ। यह कितना बेवकूफ़ाना कारण है, द फ्रोस्ट क्वीन न्यूक्लियस। लेकिन इस जवाब को सुनते ही एमसी की हवाइयाँ उड़ जाती है। फिर डियोकुगु बताता है कि 3rd फ्लोर एक वोल्केनिक रीजन है। यही कारण है कि केवल कुछ ही प्लेयर जो मैग्मा की हॉटनेस को रजिस्ट कर सकते हैं और एक्सप्लोर करने में एबल हैं। काफ़ी लंबे समय के बाद हम लावा के ओशियन के बीच में एक अल्टार खोजने में सफल हुए हैं। उस अल्टार को एटमॉस्फेयर को ठंडा करने के लिए फ्रोस्ट क्वीन के न्यूक्लियस की ज़रूरत है। फिर एमसी पूछता है, तो क्या आप लोगों ने न्यूक्लियस ढूंढ लिया? तभी डियोकुगु कहता है, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हमें नेस्ट को काउंटलेस टाइम खोजा लेकिन हम उसे नहीं ढूंढ पाए। तभी एमसी मन में सोचते हुए कहता है, मैंने उसे एब्जॉर्ब कर लिया था। इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती है। तुम लोग बस अनलकी थे। हर कोई गलतियां करता है। हमें यह बात समझनी चाहिए। इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर कुछ देर तक एमसी और डियोकुगु अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते हैं। फिर डियोकुगु एमसी से कहता है, बहुत देर हो चुकी है, क्या आपको भूख लगी है? आप कुछ खाना चाहेंगे? फिर एमसी कहता है, मैं खाने में अच्छा हूँ। फिर एमसी एक मैनुअल उठाकर कहता है, क्या सियोल हिस्ट्री म्यूजियम इतना फेमस है? फिर डियोकुगु कहता है, मैं अब नीचे 1st फ्लोर पर जा रहा हूँ। यह नीचे रिपोर्टर्स और लोगों से भरा हुआ है। अगर हम एक साथ जाएंगे तो यह आपके लिए इनकन्वीनियंट होगा। फिर एमसी कहता है, जब आपका काम पूरा हो जाए तो तुरंत अस्पताल आ जाइए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एमसी सियोल हिस्ट्री म्यूजियम में आया होता है। फिर हमें एक ड्रैगन का स्केलेटन दिखाया जाता है, जिसे देखकर एमसी कहता है, अरे उन्होंने यह चीज़ भी यहाँ डिस्प्ले के लिए रखी है। फिर एमसी एक कमरे की तरफ देखते हुए कहता है, यही होना चाहिए। फिर एमसी उस कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि एमसी अपने पुराने जमे हुए दोस्तों के पास आया होता है और उनसे माफ़ी मांग रहा होता है। फिर बताने लगता है कि क्या तुम लोग जानते हो, वर्ल्ड अब एक बेहतरीन प्लेस है। हमने उस पीस की रक्षा की जिसका हमने ड्रीम देखा था। तो अब तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। और उन्हें ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक जाम तैयार करता है और उनकी याद में पी जाता है। फिर एमसी उठते हुए कहता है, आप धूल से ढके हुए हैं। एमसी जैसे ही डस्ट साफ करने लगता है तभी एक मैसेज पॉपअप होता है, द स्किल फ्रोस्ट एक्स का पोजेशन कन्फर्म्ड। इनसफिशिएंट मैजिक स्टैट्स होने के कारण आप सील को रिमूव करने में फेल हो गए हैं। यह मैसेज सुनकर एमसी चौंक जाता है कि वह इस स्किल की वजह से
इन पर लगी सील को रिमूव कर सकता है। मैं अपने दोस्तों को वापस ला सकता हूँ। तभी एमसी अपने स्टेटस विंडो ओपन करते हुए अपने मैजिक स्टैट को देखते हुए कहता है, क्या मेरी मैजिक स्टैट 18 है? क्या यह जानबूझकर किया गया है? फिर एमसी निराश होते हुए कहता है कि मैं 1 या 2 दिन में यह कर पाऊंगा, लेकिन यह अभी भी संभव है। और फ्रोस्ट एक्स स्किल को देखते हुए कहता है, यह इसकी चाबी है। ड्योकुगु हमेशा कहते थे कि एस ग्रेड सबसे हाईएस्ट होता है। मैं शायद पहला हूँ, लेकिन मेरा मैजिक एक प्रॉब्लम है। फिर कुछ एबिलिटीज को देखते हुए कहता है, क्या यह मुझे फ्रोस्ट क्वीन को हराने के बाद मिली है? हर बार जब मैं डायमेंशनल एलिवेटर पर 1 फ्लोर ऊपर जाता हूँ तो सभी स्टैट 30 तक बढ़ जाते हैं इस इफेक्ट के साथ। अगर मैं मान लूँ कि मैं फ्लोर पर चढ़ते हुए अपने ओरिजिनल लेवल पर वापस जा सकता हूँ, न केवल मैं पहले से अधिक मजबूत हो सकूंगा और मैं फ्रोस्ट क्वीन की पावर को अपना बना सकता हूँ, और तब मैं इस बर्फ को पिघला सकता हूँ और सभी को बचा सकता हूँ। फिर एमसी बर्फ पर मुक्का मारते हुए कहता है, बस थोड़ा इंतजार करें, मैं तुम्हें वापस वहां से निकाल लूंगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्योकुगु चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम फिर से प्लेयर बनना चाहते हो? एमसी कहता है, आप इतने हैरान क्यों हैं? आप पहले से ही जानते हैं मैं इसके अलावा और कुछ भी करना नहीं जानता। ड्योकुगु कहता है, यह तो बहुत अचानक हुआ। पास्ट में आप इस बारे में गाते थे कि आप कैसे रिटायर होना चाहते थे। एमसी कहता है, यह 25 साल पहले की बात है। ड्योकुगु कहता है, वैसे भी मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। एमसी कहता है, क्यों? ड्योकुगु कहता है, खैर मैं चाहता हूं कि तुम रेस्ट करो, और यह शैतानों की वजह से है जो प्लेयर अपनी अवेकेंड पावर का यूज क्राइम्स करने के लिए करते हैं और अपनी विश को कंप्लीट करने के लिए बिना सोचे समझे मर्डर एंड टेररिज्म को फैला रहे हैं। वे सोसाइटी में एक ट्यूमर की तरह हैं। एमसी कहता है, वे वापस आ गए। उस समय उनके पास सांस लेने के लिए भी जगह नहीं थी। ड्योकुगु कहता है, यह सब तब था। अब सेकंड फ्लोर पर कोई सीसीटीवी नहीं है और अब किसी भी देश के पास उन्हें रोकने का कोई साधन नहीं है। फिर एमसी कहता है, ड्योकुगु, मुझे लगता है कि मैं जानता हूं कि आप क्यों नहीं चाहते कि मैं वापस प्लेयर बन जाऊं, क्योंकि वे अब भी मुझसे नफरत करते हैं। वे मुझे मारना चाहते हैं, है ना? ड्योकुगु कहता है, वे तुम्हें मारने के बारे में सोचकर पागल हो जाएंगे, तो बस इसे भूल जाओ। सेफ वापस लौटने का ओनली एक तरीका है, स्पेक्टर नाम को फेंक देना और सीओ जुनहो के रूप में वापस आ जाओ। लेकिन आप ऐसा क्यों करना चाहोगे? फिर एमसी कहता है, 10th फ्लोर, मुझे वहां जाना है। ड्योकुगु कहता है, क्यों? फिर एमसी ड्योकुगु से पूछता है कि तुम्हें 3rd फ्लोर के लावा एरिया को क्लियर करने का कोई आइडिया नहीं मिला है ना? बिल्कुल नहीं। क्या हो अगर मैं तुम्हें कहूं कि मेरे पास एक रास्ता है? तभी ड्योकुगु चौंकते हुए खड़ा हो जाता है, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है? फिर एमसी कहता है, तुमने कहा था कि तुम्हें फ्रोस्ट क्वीन के न्यूक्लियस की जरूरत है ना? मैंने उसे खा लिया है। इतना कहते ही पहले तो ड्योकुगु को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने उसे खा लिया था? और गुस्से में एमसी का कॉलर पकड़ लेता है। फिर एमसी कहता है, मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा करना चाहता था। जैसे ही मैंने उसे हराया, यह मेरी बॉडी में घुस गया और मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए? फिर ड्योकुगु पीछे हटते हुए कहता है, हे भगवान, मेरा ब्लड प्रेशर। एमसी कहता है, लेकिन अब मेरे पास फ्रोस्ट स्किल है। ड्योकुगु कहता है, तो क्या तुम इसके साथ 3rd फ्लोर को संभाल सकते हो? तो क्या यही कारण है कि आप वापस आ रहे हैं और यह आपके साथियों से रिलेटेड है? फिर एमसी मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, यह सुनने में अच्छा लगा। तो अब मैं उन डॉक्टरों से निपटूंगा जिन्होंने आपका चेहरा देखा है। यह तो कम से कम मैं कर सकता हूँ। फिर एमसी बेड पर लेटते हुए कहता है, ओह, और मेरी एबिलिटीज सील कर दी गई हैं, इसलिए मैं अभी लेवल 1 पर हूँ। ड्योकुगु कहता है, आपके स्टेट्स भी? यह सुनकर ड्योकुगु बेहोश होने लगता है। फिर एमसी ड्योकुगु से कहता है, क्या तुम न्यू प्लेयर लाइसेंस दिला सकते हो? ड्योकुगु कहता है, ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि इस समय गिल्ड्स एसोसिएशन से ज़्यादा पावरफुल हैं। एमसी कहता है, तो क्या तुम मुझे लाइसेंस नहीं दिला सकते? नहीं, मैं यह नहीं कर सकूंगा। बड़े गिल्डों ने लाइसेंस एग्जाम में भाग लेना एक कस्टम बना लिया है और आप
अपना लाइसेंस केवल पब्लिक एग्जाम देकर ही ले सकते हैं। मैं इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हालांकि आपके लिए एक अच्छा मौका है, इसके बारे में सोचो। अगर मैं आपको फुल सपोर्ट करना चाहता हूं तो मुझे एक अच्छे बहाने की ज़रूरत है। फिर एमसी कहता है, आपको क्या लगता है हम इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दूसरे शब्दों में, मुझे बेस्ट रिजल्ट हासिल करना है ताकि हर कोई मुझे चाहे। ठीक है, मैं समझ गया। मैं एग्ज़ाम का वेट कर रहा हूँ। फिर हमें अगले सीन में प्लेयर एसोसिएशन की लाइसेंस एग्ज़ाम साइट का सीन दिखाया जाता है। तभी वहीं पर खड़ी एक रिसेप्शनिस्ट एमसी से कहती है, आपका नंबर 75 है। एमसी कहता है, मुझे काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ा इस टिकट के लिए। फिर वह लड़की एमसी को कहती है कि प्लीज़ अपनी टर्न आने तक यहीं वेट करें। एमसी कहता है, यहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी कैजुअल है, मेरी बारी आने में अभी कुछ समय लगेगा। क्या मैं सुनूं कि दूसरे पार्टिसिपेंट क्या बात कर रहे हैं? और एमसी अपनी स्किल वॉच गार्ड ऑफ डार्कनेस को एक्टिवेट करके सुनने लगता है। कोई कह रहा होता है कि आज के एग्जामिनर और कोई नहीं, प्रेसिडेंट डियोगुगु हैं। कोई कह रहा होता है, यह मेरा चौथी बार एग्जाम है। फिर एमसी अपनी स्किल को डीएक्टिवेट कर देता है। फिर हंटर एग्जाम शुरू हो जाता है और सामने की स्क्रीन पर टेलीकास्ट होने लगता है और पहले नंबर वाला टेस्ट देने के लिए चला जाता है और टेस्ट के लिए काउंटडाउन शुरू हो जाता है। तभी वहां बैठे लड़कों में से एक लड़का कहता है, उसकी फाइटिंग स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है, मॉन्स्टर्स केवल डराने धमकाने से ही पीछे हट रहे हैं, वह बहुत इजीली से क्लियर कर लेगा, मुझे जेलस फील हो रहा है। फिर एमसी बताता है, स्पीयर अपने यूजर के आसपास के एरिया को सिक्योर रखने के लिए बेस्ट है, बट जब आपका अपोनेंट डिस्टेंस कम करने लगता है, इस तरह अपना स्पीयर लहराने से आपको कोई फायदा नहीं होगा और तभी वह प्लेयर हार जाता है। फिर थोड़ी देर बाद हमारे एमसी का नंबर आ जाता है। तभी उन एग्जामिनर में से कोई कहता है, हम लगभग काम पूरा कर चुके हैं। और हमारा एमसी जैसे ही टेस्ट रूम में एंट्री लेता है तो एमसी को देखकर सभी एग्जामिनर चौंक जाते हैं और उन एग्जामिनर में से एक कहता है, वह आदमी कौन है जो एक स्वॉर्ड, एक बो, एक डैगर, एक नाइफ्स और यहाँ तक कि एक स्फीयर, वह सचमुच अपने साथ हर वेपन को ले आया है। तभी एक और एग्जामिनर कहता है, वह बिल्कुल दुबला पतला है, ऐसा लगता है कि वह अपना ख्याल खुद नहीं रख सकता। फिर एक और एग्जामिनर कहती है, यह भी उन्हीं स्पेक्टर नाम वाले कॉपी कैट्स में से एक है। फिर हमारा डियोगुगु कहता है, मैंने उससे कहा था कि वह अलग खड़ा रहे, खैर वह इंटरेस्टिंग होना चाहिए। तभी हमारे एमसी का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने सभी वेपन लेकर रेडी था। तभी एक अनाउंसमेंट होती है कि नंबर 75 सीओ जुनहू, क्या आप रेडी हैं? फिर एमसी अपना सिर हिलाकर हाँ कहता है। तभी कुछ गॉब्लिन एमसी के सामने आने लगते हैं जो कि सभी मॉन्स्टर्स में से सबसे वीक होते हैं। फिर एमसी कहता है, नज़दीक से देखने पर ये सभी रियल लगते हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये असली गॉब्लिन है या नहीं। फिर एमसी फाइट के लिए रेडी होते हुए कहता है, यह मुझे पुराने दिनों की याद दिलाता है, तो चलो आ जाओ। एमसी के इतना कहते ही सभी गॉब्लिन एमसी पर हमला करने के लिए आ जाते हैं और जैसे ही एमसी पर हमला करने लगते हैं तभी एमसी अपनी एक ही स्ट्राइक से 4-5 गॉब्लिन को मार देता है और गॉब्लिन मरते ही डेसिपेट हो जाते हैं। फिर बाकी बचे हुए गॉब्लिन एमसी से डरकर भागने लगते हैं। तभी एमसी कुछ डैगर अपने हाथ में लेकर सभी गॉब्लिन पर अटैक कर देता है। अटैक लगते ही 4 गॉब्लिन इंस्टेंट मारे जाते हैं। फिर एमसी दूसरे गॉब्लिन की तरफ देखने लगता है और अपने बो में एरो लोड करके उन पर छोड़ देता है, जिससे कुछ और गॉब्लिन भी मर जाते हैं। एमसी जब एरो शूट करता है तभी हमें उसी गोल्डन हेयर वाले की परछाई दिखाई जाती है। फिर बाकी बचे गॉब्लिन गुस्से में आकर एमसी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तभी एमसी अपनी स्वॉर्ड को निकालकर एक सर्कल बनाने लगता है और सभी गॉब्लिन अटैक करने के लिए आने लगते हैं और जैसे ही उस सर्कल की रेंज में आते हैं एमसी अपनी स्वॉर्ड से कई स्लैश करता है और उन सभी को मार देता है। तभी अनाउंसमेंट होती है कि नंबर 75 सीओ जुनहो, तुमने टेस्ट को पास कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। फिर एमसी कहता है,
मैं पहले से ही पेन में हूँ, मुझे सचमुच अपनी बॉडी को स्टार्टिंग से बिल्ड करना चाहिए। तभी वह एग्जामिनर कहती है, मेरी आंखों ने मुझे धोखा दिया, वह सही में कॉपीकैट नहीं था। फिर दूसरा एग्जामिनर कहता है, उसने स्फीयर चलाया, नाइफ फेंके और एरो को भी एक्यूरेटली तरीके से चलाया, और अंत में उसकी स्पोर्ट्समैनशिप भी क्लीन एंड प्रिसाइज थी। फिर एक और एग्जामिनर कहता है, यह सोचना कि इतने कमजोर शरीर के साथ यह सब करने में एबल होगा, लेकिन अगर आप उसकी प्रोफाइल देखें तो उसकी प्रोफेंसी ओनली एक वेपन चलाने में है और वह अभी केवल डी रैंक पर है। फिर एक एग्जामिनर चौंकते हुए कहता है, डी रैंक यह कोई सब स्किल भी नहीं है, अगर उसका ओनली मेन स्किल डी रैंक है तो उसे ट्रेन करना वेस्ट होगा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ेगा उसकी लिमिटेशन बहुत अधिक होंगी। इसकी कॉम्बैक्ट स्किल डिजायरेबल तो है, लेकिन वह इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं होगा। लॉस से बचना बेस्ट है, किसी डिफिकल्ट पाथ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर प्रेसिडेंट डियोकोगु कहते हैं, इसके साथ अगर हम उसे एसोसिएशन में रिक्रूट कर ले तो कोई ट्रबल तो नहीं होगा। मुझे लगता है कि हम कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं। मुझे केवल उनकी प्रोफाइल फैब्रिकेटिंग पर बुरा लग रहा है। तभी हमें एमसी की प्रोफाइल दिखाई जाती है जहां एमसी को पास कर दिया गया होता है। तो आज का हमारा यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय एंड सायोनारा। अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहते हैं तो 500 लाइक्स और 100 कमेंट्स का टारगेट पूरा करें।